गाजियाबाद के नाबालिग को शिकार बनाने पर बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आपको, फोर्टनाइट गेमिंग ऐप से 2021 में जान पहचान हुई, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाद में फोन पर होने लगी दोनों के बीच बातचीत। गेम खेलते खेलते आइस बॉक्स के टारगेट पर पहुंचे। टारगेट के दौरान दोनों के बीच धर्मांतरण पर बात हुई, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो एक एक कर बद्दों की ओर से सनसनीखेज कबूलनामे भी सामने आ रहे हैं। इससे जुड़ी हुई एक और जानकारी आपके सामने जल्दी से रख दें। गाजियाबाद के नाबालिग को किस तरीके से बद्दों ने बनाया शिकार, जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये, फोर्टनाइट गेमिंग ऐप से 2021 में दोनों के बीच जान पहचान हुई और इसके बाद शुरुआत में डिकोड सिस्टम के जरिए बातचीत होती थी दोनों के बीच में। जानकारी ये भी कि बाद में फोन पर दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इसके अलावा दिसंबर में 2021 में दोनों में वैलोरेंट गेम ये दोनों खेलने लगे। इसके अलावा गेम खेलते खेलते आइस बॉक्स के टारगेट पर पहुंचे। टारगेट के दौरान दोनों के बीच धर्मांतरण को लेकर भी बातचीत हुई, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। बद्दों ने जाकिर नाइक का भड़काऊ भाषण भी सुनाया। नाबालिग प्रभावित होकर इस्लाम के तौर तरीके उसने अपना लिए। ये कबूलनामा खुद बद्दों का है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा अपडेट्स के लिए मैं रुक करना चाहूंगी अपने संवाददाता जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, हर दिन उसके कबूलनामे में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब जब ट्रांजिट रिमांड यूपी पुलिस को मिल गई है, जब उसे गाजियाबाद लाया जाएगा तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए रिमांड पर लेने के बाद सबसे पहले ट्रांजिट रिमांड पर लाने के बाद उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और बद्दों को यहां से गाजियाबाद पुलिस कोशिश करेगी रिमांड पर लेने की। और रिमांड मिलने के बाद जाहिर सी बात है उससे फिर आगे की पूछताछ की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार उसने किस तरीके से फोर्टनाइट ये गेम डेवलप किया, उसमें किस किस ने उसकी मदद की थी। इसके अलावा जो चैटिंग वो कर रहा था, उस चैटिंग के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको भी डिकोड करना बाकी है, उनके बारे में उससे पूछताछ की जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात जो अब तक की तफ्तीश में सामने आई, जिसका जिक्र आप अभी कर भी रही थी, कि जिस तरीके से लगातार शिकायतकर्ता के साथ वो खेल रहा था, उसमें एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो शिकायतकर्ता को बोलता था कि अगर तुम्हें जीतना है तो आयतें पढ़ो, और शिकायतकर्ता को अल्लाह में या फिर कहें उन कुरान की आयतों में यकीन दिलवाने के लिए वो खुद हार जाता था कई बार और सामने वाले शख्स को यानी कि शिकायतकर्ता को जितवा देता था। तो उससे कहीं ना कहीं सामने वाले का विश्वास बढ़ता था और उसने धीरे धीरे जो इस्लाम के धर्म की जो मान्यता है उनको अपनाना शुरू कर दिया था। और ये बात जब पूछताछ में सामने आई तो अब जाहिर सी बात है अब गाजियाबाद पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार और कितने बच्चों को उसने इस तरीके से चैट कर अपनी बातों के अंदर फंसाया था। इसके अलावा जो फोन को लेकर आया था गुजरात से मुंबई पुलिस के पास के 400 बच्चों का धर्मांतरण किया था, यूपी पुलिस का कहना है कि वो भी पूछताछ का एक अहम मुद्दा रहेगा। उस बारे में भी उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार क्या गुजरात तक उसका नेटवर्क फैला हुआ था, इसके अलावा उसका दुबई का कनेक्शन क्या था। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनका जवाब अब शहनवाज इलियास बद्दों से रिमांड के दौरान गाजियाबाद पुलिस उनका जवाब लेने की कोशिश करेगी। जी।